करंट क्लासेस आज है 3 नवंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? तो किसने लिया? तो यह लिया है न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो अगला है, हाल ही में कहाँ $1 अरब की लागत से बना दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला है? तो कहाँ खुला है? तो ये खुला है कहाँ? यह खुला है मिस्र में। मिस्र में गीजा के पिरामिड के पास दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम ग्रैंड इजिप्शियन शनिवार को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के साथ दुनिया के कई देशों के नेता उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसे बनाने में करीब $1 अरब के ज़्यादा लागत आई है। तो ये एक छवि है जो हमने लगाया है, आप देख सकते हैं ये जो म्यूजियम बना हुआ है उसका। अगला है, हाल ही में महिला ओडीआई वर्ल्ड कप विजेता कौन सी टीम बनी? तो कौन बनी है? तो यह बनी अपने देश भारत बना है। तो अपना देश भारत जो है इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप का विजेता बना है, जिसमें शेफाली वर्मा ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पहले 87 रन बनाए और उसके बाद 2 विकेट भी लिए हैं। तो टूर्नामेंट के जो मुख्य बिंदु है, मेजबान देश कौन था? भारत और श्रीलंका था। तारीख 30 सितंबर से 2 नवंबर तक हुई है। कुल मैच हुए हैं 31। टीमें 8 थी: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान। फाइनल मैच कहाँ था? डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? यह लिया है दीप्ति शर्मा ने। दीप्ति शर्मा ने कितने विकेट लिए हैं? 22 विकेट लिए हैं। ये थोड़ा गलत हो गया है। तो सर्वाधिक रन किसने बनाया है? लॉरा वॉल्बर्ट ने बनाया 571, और स्मृति मंधाना ने बनाया कितना? 534 रन बनाए हैं। अगला है, हाल ही में भारत विविधता दर्शन करने वाले 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ कहाँ? यह शुरू हुआ है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला है, हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने AI फॉर ऑल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी किसके साथ की है? तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ की है? या की है गूगल के साथ की है। किसके साथ? गूगल के साथ। अगला है, हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है? तो किस देश ने भेजा है? तो यह भेजा किसने? यह भेजा है चीन ने। अब चीन, ये रहा मैप में चीन। चीन कैपिटल क्या है? रेमनबी। चीन कैपिटल क्या है? बीजिंग करेंसी है। रेमनबी प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो ये रहे मैप में शी जिनपिंग, ये वहाँ का प्रेसिडेंट है। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को रहता है। और विश्व में सर्वाधिक तंबाकू चीन में उत्पादित होता है। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच गई है। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो यह किया है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने फ्लोरिडा में अमेरिकी अंतरिक्ष केंद्र से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो दक्षिण कोरिया, तो ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और प्रेसिडेंट है ली जे म्यूंग ये है। और 38 पैरेलल रन, ये आप देख रहे हैं, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करता है। तो दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनम-5 को तैनात करेगा। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास इंडियन ओकेयन किया। गौरांगल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है।
दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री हां ग्यूंग बैक को नियुक्त किया है। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? तो किस देश से आया है? तो यह आया है किससे? अमेरिका से। पहले नंबर पर अमेरिका, जिसका FDI परसेंट 20% लगभग है, और दूसरे पर कौन है? सिंगापुर, जहाँ पर लगभग 14% FDI भारत में आया है। तो अमेरिका, तो ये रहा मैप में अमेरिका। 27वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप हैं। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? ये हैं JD Vance। और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की है। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नोडिट्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ है। अमेरिका में नो किंग नामों से भारी विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अगला है, हाल ही में संपन्न एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? इसमें रहा चीन शीर्ष पर रहा। और छठे नंबर पर कौन रहा? छठे नंबर पर रहा भारत। भारत ने 48 पदक कुल पाए हैं, 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने 48 पदक के साथ छठे नंबर पर रहा है। अगला है, हाल ही में किसने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता? तो क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता किसने? यह जीता है किसने? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन सेंट लुइस शतरंज क्लब में मिसौरी US में हुए हैं, जिसमें उन्होंने यह खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को 6 टन से ज़्यादा वेक्टर जनित रोग रोधी दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट उपहार में दिए हैं? तो किसे दिए हैं? तो यह दिए हैं अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को दिए हैं। तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी है अफगानी। और प्राइम मिनिस्टर है हसन अखनूद। हाल ही में किस IIT ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया? तो किस IIT ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है? तो यह किया है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने इसे सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट ईमानदारी और नेतृत्व का प्रतीक बताया है। तो NCERT ने टेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास साथ MOU पर साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की। IIT भुवनेश्वर में नामो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना और IIT रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। हाल ही में किसने नॉर्वे साझेदारी पहल की पहली वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की? तो यह की है किसने? तो नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? यह की है किसने? श्रीमती पूर्ण सलिला श्रीवास्तव ने। तो स्वास्थ्य सचिव पूर्ण सलिला श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत की नॉर्वे राजदूत में एलिन स्टेनर भी मौजूद रही हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।